दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज किस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी दिनों से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर इग्नू का PGCAR, क्या यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा की पात्रता के लिए सही है या नहीं है। अर्थात अगर हम ये दोनों पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो क्या हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में बैठ पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा क्या। इसी विषय पर आज का पूरा सत्र रहेगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी और चीज़ें दूंगा जिसके आधार पर आप यह समझ पाएंगे कि इस प्रमाण पत्र की वास्तव में वैधता है। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर के ये GST जो लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए, अभी इसमें इम्पॉर्टेंट नोटिस जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, ये नोटिस है। इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, पेज नंबर 9 का पॉइंट नंबर 7.1, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यह 2 साल का अनुभव मांगा है। 7.2 में भी देखिए वही लिखा हुआ है, एंड में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वाइस वर्सा। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कई लोगों को यह संदेह रहता है कि हम इग्नू से पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो मान्य हुआ कि नहीं। इसमें इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि कुछ एक साल दिया है। देखिए, नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त है, या फिर इसमें लिखा हुआ है देखिए कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ये संस्थान मान्यता प्राप्त होने चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है सच डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम फॉर द रिलेवेंट पीरियड। उसके बाद आगे देखें, अगर फिर 7.5 में देखिए लिखा हुआ है ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट। मतलब जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो प्रोड्यूस द रिक्विजिट सर्टिफिकेट। क्या क्या लेके जाना है आपको? मार्कशीट फॉर ऑल ईयर मास्टर्स डिग्री, डिग्री लेवल, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर आपके सर्टिफिकेट में हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा नहीं लिखा हुआ है तो आप ये नोटिफिकेशन दिखा करके अपने संस्थान से वाइस वर्सा मांग लें। लिखित आवेदन दीजिएगा, कई बार मौखिक देने से नहीं देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क के लिए तो वो देना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सारा कुछ ओरिजिनल ले जाना है। और आपके पास यह प्रमाण भी होना चाहिए कि कट ऑफ डेट जो ऊपर दिया हुआ है उसके पहले कि आपके सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, अन्यथा आपका जो आपकी कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि इसमें इन्होंने क्या क्या आपसे मांगा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, विशेषकर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के संबंध में। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखित विवरण के अनुसार आपने देखा कि सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वह मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो PGCAR, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन या कुछ ऐसा है जो दे रही है, वह बिल्कुल मान्य है, क्योंकि इग्नू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी संस्थान है आपके अहमदनगर की, जो अहमदनगर का जो कॉलेज है जो आपको यह सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहा है 3 महीने का, वह भी पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर अफिलिएटेड कोर्स है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों में। बाकी जो लोग अभी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में यह फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप PGDT भी कर लीजिए। कारण क्या है, कई संस्थाएं 1 वर्ष का पाठ्यक्रम मांगती हैं, तो जहां 1 वर्ष का पाठ्यक्रम मांगा जाता है वहाँ PGDT सफिशियंट है। अब इसमें एक चिंता यह रहती है कि PGDT कहाँ से करें। अन्य संस्थानों जैसे कई विश्वविद्यालय भी आजकल करा रहे हैं, लेकिन मैंने यह देखा है विश्वविद्यालयों की हठ धर्मिता। पहली बात, आपके सर्टिफिकेट पर यह नहीं लिखा होता है कि आपका सर्टिफिकेट हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा आपने किया है।
उसके बाद जो भी लोग जाते हैं अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज में कि सर हमें ये लिख दीजिए, तो काफ़ी नखरे झेलने पड़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के एक छात्र ने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, मुझे बताया था, या फिर बाकी जो संस्थान हैं, कि जब वहाँ जाते हैं तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो लोग दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, उस कॉलेज के नहीं हैं। तो बेहतर है बाद में धक्के खाने से अच्छा है कि आप इग्नू से कर लें, आपको यह समस्या नहीं रहती। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी यही कहानी है कि पाठ्यक्रम तो कर लेते हैं लेकिन वाइस वर्सा नहीं लिखा रहता। जब कैंडिडेट जाते हैं कि सर इसमें वाइस वर्सा लिख दीजिए, तो उसके ऊपर फिर उनको तमाम प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये हो जाता है पैसा दे करके आफत मोल लेना, कि आपने पैसा पे किया, पढ़ाई किया और इस तरह का एक आफत मोल ले लिया है। तो मुझे लगता है कि इग्नू बेस्ट रहेगा, और फिर उसमें साल में 2 बार परीक्षा होती है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये करें। इसके अलावा कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमने MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ इग्नू से कर लिया या कहीं से भी, JNU से, कहीं से भी। देखिए, जहाँ तक बात आती है आपके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की, इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की मांग की गई है। तो अगर आप MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ लेकर के जाते हैं तो उसको केवल एज ए पोस्ट ग्रेजुएट ही गिना जाता है, MA के क्वालिफिकेशन के बराबर। तो आपका वह क्वालिफिकेशन भले ही अनुवाद आपने सीखा है, लेकिन इस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ आपके इस सर्टिफिकेट को न मानने की संभावनाएं अधिक हैं। बीच में इग्नू ने एक प्रयास शुरू किया था। इग्नू ने किया था क्या कि MBA के जो छात्र हैं, अलग अलग 5 पेपर क्लियर किया तो आपको सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, इस तरह के मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट देती रहती है। तो जो लोग इग्नू से अगर MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर वो लोग इग्नू से अपील करें कि ठीक है इतने क्रेडिट का है, इसमें से हमने 32 क्रेडिट कर लिया है, तो हमें एटलीस्ट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन दे दीजिए ताकि हम इसके पात्र बन जाएं, तो हो सकता है जो लोग MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए सुविधाजनक हो जाए। लेकिन इसका बीड़ा आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। इग्नू से, इग्नू प्रशासन से आपको स्वयं पत्राचार करना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो बेहतर रहेगा। तो आप में से जो भी ट्रांसलेटर बनना चाहता है या हिंदी अधिकारी बनना चाहता है, उनको मैं सलाह दूंगा कि 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर करते हैं तो इग्नू से करिए। सर्टिफिकेट कोर्स और PGCAR है तो भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उन संस्थानों से मान्यता प्राप्त है जो संस्थान इन कॉलेजों को मान्यता देते हैं। तो आप करिए। ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो संस्थान के जो भी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप एक बार बात करके अपनी पूरी शंका का निवारण कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में, जैसे आप में से किसी ने मुझसे कहा था कि क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।